हाय दोस्तों और स्वागत है मेरे चैनल नेवर गिव अप पर। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं, इसलिए मैंने लंबे समय से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था। कृपया मेरा समर्थन करें और इस गरीब व्यक्ति का पालन पोषण करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी की जो 2012 के लंदन ओलंपिक्स के स्टार बॉक्सर फेलिक्स वर्देजो सांचेज मैथान से जुड़ी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी में डूबते हैं। 2012 में लंदन ओलंपिक्स में प्यूर्टो रिको के इस युवा बॉक्सर ने सबका ध्यान खींचा था। उसे हीरा कहा जाता था, अपने देश का सबसे होनहार एथलीट। लोग कहते थे कि वो टाइटल्स और गोल्ड मेडल्स जीतेगा, लेकिन 2021 में उसका नाम फिर से सुर्खियों में आया, मगर इस बार क्राइम की खबरों में। ये कहानी है एक टीनेज प्यार की जो एक खतरनाक जुनून में बदली और एक भयानक त्रासदी में खत्म हुई। इस स्टार बॉक्सर को, जिसे 2 बार के ओलंपिक चैंपियन वासिल लोमाचेंको ने 2014 में बेस्ट नॉकआउट के लिए तारीफ की थी, लगभग मौत की सजा मिलते मिलते बची, लेकिन आखिरकार उसे उम्र कैद हो गई। हैरानी की बात यह है कि सारे सबूत और उसके साथी के कबूलनामे के बावजूद फेलिक्स आज भी खुद को बेगुनाह बताता है। फेलिक्स का जन्म 19 मई 1993 को प्यूर्टो रिको के सैन जुआन में हुआ। एक साधारण बड़े परिवार में पला बढ़ा। वो बचपन में बेसबॉल खेलना चाहता था, लेकिन 9 साल की उम्र में एक मजेदार वाकये ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक दोस्त का बेटा जो उसकी उम्र का था, उसके साथ झगड़ी DH पद्धा। दोनों की लड़ाई देखकर फेलिक्स के पिता ने कहा, अगर लड़ना है तो बॉक्सिंग ग्लव्स पहनो। इसके बाद फेलिक्स को जिम ले जाया गया, जहां उसे पहली ट्रेनिंग में ही बॉक्सिंग से प्यार हो गया। 16 साल की उम्र में उसने पैन अमेरिकन जूनियर चैंपियनशिप जीती, फिर अपने देश का चैंपियन बना और 2012 में लंदन ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा। उसी साल उसने प्रोफेशनल रिंग में कदम रखा। 69 फाइट्स में 27 जीत के साथ 2014 में सर्जियो विलानुआ के खिलाफ बेस्ट नॉकआउट का खिताब जीता। 2015 में उसने WBO लैटिनो टाइटल जीता और 6 बार डिफेंड किया। सबको यकीन था कि ये एल एलिज का वर्ल्ड बॉक्सिंग का इतिहास रचेगा। अब बात करते हैं किशा रोड्रिगेजन की। किशा का जन्म नवंबर 1993 में सैन जुआन में हुआ। उसका पूरा नाम था किशा मार्लिन रोड्रिगेज ओनाटिज्म। उसके माता पिता जोस और कायला की एक और बेटी थी, बेरिस निकोल, और कायला का बेटा जोनाथन भी उनके साथ रहता था। किशा एक खुली और मिलनसार लड़ीडी रच की थी। स्कूल में अच्छी थी, जानवरों से प्यार करती थी और वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहती थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसकी बहन बेरिस, जिससे वो सारी बातें शेयर करती थी। किशा और फेलिक्स एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन से जान पहचान थी और टीनेज में दोनों में प्यार हो गया। 2011 में किशा के माता पिता का तलाक हो गया। कायला फ्लोरिडा चली गई, लेकिन किशा और बेरिस सैन जुआन में रहीं। 18 साल की उम्र में फेलिक्स, जो तब ओलंपिक्स में हिस्सा ले चुका था, का 14 साल की स्कूल गर्ल और मॉडल एलिजा मारिया सेंटियागो सियराट के साथ अफेयर शुरू हुआ। एलिजा के माता पिता को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी। फेलिक्स, जो अब स्टार बन चुका था, लड्डा डचकियों की भिड़ंच में घिरा रहता था। वो एलिजा के साथ सीरियस रिलेशनशिप में था, लेकिन किशा से भी मिलता रहा। किशा की माँ और बहन को ये रिश्ता पसंद नहीं था। एलिजा खुद को फेलिक्स की एकमात्र प्यार मानती थी और शादी की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन किशा को पता था कि फेलिक्स की मंगेतर है। फिर भी वो फेलिक्स से प्यार करती थी और उम्मीद करती थी कि वो उसका साथ चुनेगा। 2016 में फेलिक्स ने 19 साल की एलिजा से शादी कर ली। एलिजा तब तक मशहूर मॉडल बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स थे और उसने अपना ब्यूटी स्टूडियो खोला था। उसी साल अगस्त में फेलिक्स का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसे सिर पर चोटें आईं। कोच रिकी मार्क्वेज को डर था कि उसका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन फेलिक्स ने जल्दी रिकवरी की और रिंग में वापसी की। 2019 में उसने सोशल मीडिया पर एलिजा की प्रेगनेंसी की तस्वीर शेयर की और बेटी मिरांडा वर्देजो सैंटियागो के जन्म की घोषणा की। बाहर से वो परफेक्ट पति और पिता लगता था, लेकिन चुपके से किशा से मिलता रहा। 2020 में एलिजा को फेलिक्स की कई मालकिनों के साथ चैट्स मिली, जिसमें किशा भी थी। उसने हंगामा किया और फेलिक्स को घर से निकाल दिया, तलाक और बेटी से दूर रखने की धमकी दी। फेलिक्स ने कुछ समय के लिए किशा से मिलना बंद किया, लेकिन उसका कंट्रोल कम नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद फिर से चुपके मिलने लगे। अप्रैल 2021 में किशा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने टेस्ट किया और अपनी बहन को बताया। किशा 27 साल की थी और बच्चा रखना चाहती थी, भले ही अकेले पालना पड़े। उसने फेलिक्स को बताया, लेकिन वो गुस्सा हो गया और अबॉर्शन की मांग करने लगा। किशा ने मना कर दिया। फेलिक्स ने कहा कि वो उसका यकीन नहीं करता और मेडिकल सर्टिफिकेट देखना चाहता है। उसने किशा को 29 अप्रैल की रात को एक भीड़ भाड़ज वाली जगह पर मिलने बुलाया। इससे पहले फेलिक्स अपने पुराने दोस्त लुइस एंटोनियो कार्डिजबन से मिला, जो मशीन शॉप में काम करता था और क्रिमिनल दुनिया से जुद्दा था। फेलिक्स ने उसे अपनी प्रेग्नेंट मालकिन से छुटकारा दिलाने की बात कही। लुइस डर रहा था, लेकिन फेलिक्स ने उसे पैसे का लालच दिया और भरोसा दिलाया कि पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा। लुइस मान गया। 29 अप्रैल को किशा अपनी किया फोर्टे कार से मिलने पहुंची। फेलिक्स अपने पिकअप
पिकअप ट्रक में था जिसमें लुइस पीछे छिपा था। किशा फेलिक्स की कार में बैठी और सर्टिफिकेट दिखाया। फेलिक्स ने फिर अबॉर्शन की बात की, लेकिन किशा ने मना कर दिया। दोनों में झगड़ा हुआ और अचानक फेलिक्स ने किशा के सिर पर मुक्का मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। फेलिक्स ने लुइस से मिले ड्रग का इंजेक्शन किशा को लगा दिया। दोनों ने उसे ट्रक के पीछे डाला, तार से बांधा, कंक्रीट का ब्लॉक जोड़ा और तिरपाल से ढक दिया। फिर वो सैन जोस लैगून के पुल पर गए, जहाँ रात में कोई नहीं था। उन्होंने किशा को, जो तब तक जीवित थी, पानी में फेंक दिया और फायर आर्म से गोली चलाकर उसका कोई चांस नहीं छोड़ा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन किशा अपने वेटरनरी सेंटर में नहीं पहुंची। वो हमेशा जिम्मेदार थी, इसलिए सहकर्मियों ने उसकी बहन को फोन किया। बेरीस ने किशा के घर जाकर देखा, लेकिन सिर्फ भूखे जानवर मिले। वो घबरा गई और पुलिस को फेलिक्स की धमकियों की जानकारी दी। किशा की माँ फ्लोरिडा से सैन जुआन पहुंची। 30 अप्रैल को किशा की कार शहर के पूर्वी हिस्से में मिली, जिसमें उसके दस्तावेज थे, लेकिन कोई लड़ाई के निशान नहीं। 1 मई को एक राहगीर ने लैगून के पुल पर एक शरीर देखा। पुलिस ने उसे निकाला और किशा की पहचान उसके टैटू से हुई। इस खबर से सैन जुआन में गुस्सा भड़क उठा। लोग सड़कों पर उतरे और दोषियों को सजा की मांग की। फेलिक्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन उसने कहा कि वो रात को घर पर था। उसकी पत्नी एलिजा ने उसका साथ नहीं दिया और कहा कि वो घर पर नहीं था। पुलिस ने ट्रैफिक फुटेज चेक की, जिसमें फेलिक्स का ट्रक और किशा की कार एक साथ दिखे। फेलिक्स के ट्रक में किशा के बाल मिले। लुइस ने पुलिस के सामने कबूल किया और सजा में छूट के लिए सब बता दिया। फेलिक्स ने कुछ नहीं बोला। 8 मई को किशा का अंतिम संस्कार हुआ, जो राष्ट्रीय न्यूज में छाया। इसे जेंडर वायलेंस के खिलाफ आंदोलन बनाया गया। किशा का ताबूत सफेद गाड़ी में ले जाया गया और फूलों की पंखुदियां हवा में उड़ाई गईं। फेलिक्स पर कारजैकिंग, किडनैपिंग, प्रीमेडिटेटेड मर्डर और अजन्मे बच्चे की हत्या का केस चला। इन अपराधों की सजा मौत थी, लेकिन किशा के परिवार ने उम्र कैद की मांग की। 2021 में कोविड की वजह से ट्रायल वर्चुअल हुआ। लुइस के बयान से क्राइम की पूरी कहानी सामने आई। फेलिक्स ने गुनाह कबूल नहीं किया। उसकी पत्नी ने तलाक ले लिया और बेटी पर फोकस किया। 2023 की गर्मियों में दोनों को दोषी ठहराया गया और नवंबर 2023 में सजा सुनाई जानी थी, जो शायद उम्र कैद होगी। तो दोस्तों, मैं हूं जैक और ये थी ये दर्दनाक कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दो। अगली स्टोरी के लिए बने रहो। तब तक नेवर गिव अप।